चैप्टर 6 देखेंगे। कोरोना के कारण, स्टार्ट कीजिए। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया 1 मंथ, जिसके कारण जो है पठन पाठन प्रभावित रहा, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलते रहा, लाइव क्लास में लेते रहा। 6 तारीख को जो बंद हुआ, 6 जनवरी को, उसके बाद से क्लास जो है ऑफलाइन बंद रहा, जिसके कारण वीडियो क्लास जो है मोविशाला पर नहीं डाला गया। कुछ चैप्टर बाकी है, उसको मैं आज शुरू करने जा रहा हूं सोशल प्रॉब्लम में। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखेंगे कि अनुसूचित जाति है कौन। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इधर देखिएगा, इधर इधर कैमरा। प्रश्न, अनुसूचित जाति की परिभाषा दे। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दे, परिभाषा दे। अनुसूचित जाति जातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालें। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें। योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपना सुझाव दें। देखेंगे, लिख लीजिए इसको।
बंद कर दीजिए थोड़ा देर। ये अनुसूचित जाति की परिभाषा दी। अनुसूचित जाति कौन है? अनुसूचित जाति वह जाति है, सामान्य अर्थों में अनुसूचित जाति वह जाति है जो सदियों से शोषण का शिकार रही है, सदियों से शोषण का शिकार रही है, जिसकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति काफी गैर जातियों से जो है, गैर अनुसूचित जातियों से जो है कमजोर रही है, आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक स्थिति भी, राजनीतिक स्थिति भी, और वह विभेद, सामाजिक विभेद उनके साथ सदियों से रहा है, तो उसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत दिया जाता है। 341 ना, 341 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर यदि किसी भी जाति को इसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं तो उसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। यह डिफिनेशन है इसके संविधान का। क्योंकि मान लीजिए किसी को, देखिए अभी कई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, अभी कितने को ईबीसी में शामिल किया जाता है, देख रहे हैं ना। जैसे अब अनुसूचित ईबीसी में तेली जाति को शामिल कर दिया गया। ऐसे तेली जाति कमजोर नहीं है बिहार में, लेकिन वोट की यहां राजनीति है। अब तेली जाति के आने से गैर ईबीसी जो तेली जाति है वो विरोध कर रहा है। क्यों? कि सब यही पास कर जा रहा है, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी उसको नहीं मिल रहा है। ईबीसी में आरक्षण की व्यवस्था छोटी जो कमजोर वर्ग है उसके लिए है, लेकिन उसको शामिल कर देने से हम देख रहे हैं जितने हमारे परिचित तेली लोग थे सब पास कर गया जो फेल करते थे, क्योंकि कटअप चला गया कम। उसी तरह से देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, गिरी ब्राह्मण में आते हैं लेकिन उनको बीसी में शामिल कर लिया गया, तो अब देखिए कि वो बीसी के अंतर्गत आ गए, वो बीसी कहने लगे। और हमारे एक मित्र थे वो जनरल में पास नहीं करते थे, बीसी के जैसे पास कर गए। तो ये सरकार जो है किसी को जिसको शामिल कर ले उस जाति में हो जाते हैं, ठीक ना। जब संविधान बनने लगा तो कास्ट लोग अपने को एससी में शामिल करना शुरू कर दिए कि एससी में हम लोग आ जाते हैं, लेकिन सरकार जो है वहां तो बैठे थे बड़े बड़े लोग, मैंने कोशिश किया लोग, तो उसे थोड़े आपकी लेकिन उसकी एसटी में शामिल कर लिया गया। वो एसटी लायक नहीं है, वो ईबीसी लायक है, उनको ईबीसी में शामिल करना चाहिए, लेकिन उसको एसटी में शामिल कर लिया गया। तो सरकार जिसको चाहती है जो उसको शामिल कर देती है। तो ये देखेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना सामाजिक स्थिति किसकी खराब है, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए निश्चित तौर पर। क्योंकि ये जो है अभी मुद्दा उठा था आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था। आर्थिक आधार पर तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन 40 सर्टिफिकेट बनाने वाले कितने लोग हैं? सब गरीब के बना के रख लेगा हर जाति में, तब फिर क्या होगा? पिछड़ापन दूर होगी? नहीं दूर होगी, गरीब गरीबे रह जाएगा। इसका डिवाइड होना चाहिए कि जो गरीब है हर वर्ग में उसको लाभ मिलना चाहिए, जो गरीब नहीं है उसको लाभ क्यों लेंगे आरक्षण का? उसको जनरल में रहना चाहिए। लेकिन कोई मानता है नहीं, एससी है, एसटी है या अन्य कैटेगरी के लोग हैं। देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर है, उसका भी बेटा आरक्षण ले रहा है एससी एसटी में। एससी एसटी में आर्थिक नहीं ना है, बीसी में और ईबीसी में आर्थिक है, ये क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन एससी एसटी में आईएएस का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। इसको लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में, आप लोग को याद नहीं होगा, संसद में जो है विधेयक ला रहे थे कि जो इसमें क्रीमी लेयर ला दिया जाए। क्रीमी लेयर होगा तो क्रीमी लेयर क्या होगा? तो गरीब के बच्चे ही को लाभ मिलेगा, क्रीमी लेयर मानदंड रहेगा, जिसका विरोध रामविलास पासवान, मायावती,
विरोध किया खूब। क्या तर्क ये लोग दिया? देखिए तर्क क्या था। तर्क इन लोग का था कि यदि अगर क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए तो एसी में कैंडिडेटे नहीं आएगा, तो खाली रह जाएगा सीट। देखिए कितना बेतर्क देता है लोग, बेतर्क। खाली कैसे रह जाएगा भाई? मान लीजिए कि हम 100 सीट निकाले एससी के लिए, एसटी के लिए, मान लीजिए 100 सीट एससी के लिए है, 50 सीट भर गया, 50 सीट खाली रह गया, मान लीजिए। यही कहना है कि फिर 50 सीट निकालेंगे उसी के लिए, फिर भरेगा। हम क्यों आईएएस के बेटा को लेंगे, आईपीएस के बेटा को हम क्यों लेंगे आरक्षण में? हम गरीब एससी को लेंगे जी, जो इसके लायक है। तब इस पर विरोध हो गया। तो सरकार तो वोट बैंक जानती है ना, वोट छोड़ो वापस चला गया। मनमोहन सिंह का सोच बहुत अच्छा था, बहुत तो सोचे थे कि नहीं 2 भाग में बांट दे हम एससी को, एक क्रीमी लेयर जिसके पास पैसे धन अधिक है, एक नन की वो जो है जिसके क्रीमी लेयर रहित, जो जिसके पास जो है क्रीमी माने गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए। तो इसी में से होता क्या, मान लीजिए कि 15% है, तो 15% में क्या कर 10% जो है गरीबों को और 5% में आते हो, तब इसमें क्या होता, गरीब लोग का होता, क्रीमी लेयर बनाना पड़ता। तब आईएएस आईपीएस का नहीं बनाता सब, लेकिन आईएएस आईपीएस के बेटा को तो नहीं मिलता, सीधे जनरल में आ जाता, चाहे इसमें आता 5% में बढ़ता, तो थोड़ा लोगों को लाभ मिलता। या अब फैक्ट्री चला रहा है, बड़े बड़े पैसा लोग है, उसको तो नहीं शामिल करते जी, तब लाभ मिलता। ये सारे कैटेगरी में होना चाहिए। अब क्या किया है सरकार, क्या की है, ईडब्ल्यूएस दे दी है, लेकिन सब बना ले रहा है ईडब्ल्यूएस, सब के सब बना ले रहा है। तो फिर अमीरे का बेटा फिर बन रहा है, गरीब कहां जाएगा? गरीब ब्राह्मण जो पतरा पढ़ रहा है उसको, उस बेटा को मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, उसको तो आरक्षण नहीं मिलेगा। वो पढ़वे नहीं करेगा तो लाभ कहां से मिलेगा? वो तो गांव में घूम रहा है, तो फिर लाभ कौन उठा लेगा? जो पढ़ रहा है। तो सरकार जो है वोट के लिए वो में 8 लाख तय कर दिया है। 8 लाख 8 लाख नहीं होता है जी। 8 लाख के नीचे वाला गरीब है, बताइए नहीं कौन मानक है? 8 लाख के नीचे कमाने वाला गरीब है, इसको जरूरी है नौकरी, आरक्षण जरूरी है। तो सरकार जो है अपने वोट के अनुसार सब कुछ कर रही है। उसी में देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना हो, नहीं जी जातीय जनगणना हो, उनका कहना है। अन्य विपक्ष के लोगों को जातीय जनगणना है, बीजेपी नहीं चाहती है जातीय जनगणना हो, तो साहब कह रही है इनकार करके नहीं होगी। अब देखेंगे इसमें जातीय जनगणना होने से क्या होगा। तर्क क्या है, वैमनस्य फैलेगा। ऐसे तो सब लोग जाति जाति में ब्याह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वैमनस्य नहीं फैलता है जी। आई गणना कर दीजिएगा तो वैमनस्य फैलेगा, ये तर्क है, ऐसा थोड़े है जी। हिंदू मुस्लिम का गणना हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति की गणना हो रही है, अब ओबीसी जनरल का गणना हो जाएगा तो वैमनस्य फैल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये सब नेता जो है, ओबीसी के नेता लोग जो हैं, जितने उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादा ही सक्रिय है, झारखंड में सक्रिय है, ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं अब आरक्षण नहीं रहेगा, आरक्षण को खत्म करो। अब रहेगा क्या, जितनी जिसकी आबादी उतनी भागीदारी। यानी यहां भारत में 52% ओबीसी हैं, तो 52% हमको चाहिए, जे जितना है उतना चाहिए। इसी डर से बीजेपी नहीं कर रही है। तो फिर एगो बैकवर्ड का होगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी, अब बैकवर्ड का नेता उभर जाएगा, अब उसके पीछे लोग घूमेंगे। क्योंकि 90 के दशक का देख चुकी है बीजेपी। 90 के दशक में सारी ओबीसी लालू यादव के साथ और मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द घूमी, 15 साल तक यही चलते रहा। तो ये जो है, ये भी डर है बीजेपी को कि 52% वोट एक हो जाएगा तो सत्ता तो बनवे करेगा। खाली 52% एक हो जाएगा तो सत्ता बन जाएगा, दूसरे की जरूरत भी नहीं है, अब लेके वोट घूमते रहिए, है कि नहीं। तो ये जो है सब सत्ता की खेल है। और लोगों को आज जिस दिन ये अगर हो जाता है
तब सारे लोग को नौकरी मिलेगी। इनका नीतीश कुमार का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है, मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव का कहना है। इससे क्या होगा कि अब 52% जब ओबीसी को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि 52% में 26 को इसमें से 35% महिलाएं होगी ओबीसी की, और 35 बाकी जो पुरुष होंगे, तो ज्यादा नौकरी मिलेगा ना। अभी कितना है? 27% है, 27% है। जाति कितनी है? 52% है इनकी आबादी। तो 27% में 27 को में से अगली जाति की कितनी आबादी है? 15% मान लीजिए, मानता है लोग, 10% आरक्षण। तो इनके पास 10 रोटी है, 10 रोटी है तो 15 आदमी को खाना है, यहां 27 रोटी 52 आदमी को खाना है। तो इसलिए कटअप देखिएगा ज्यादा जा रहा है जनरल ईबीडब्ल्यूएस का, कम जा रहा है। अब बीसी का अधिक जा रहा है, बीसी महिला का भी अधिक जा रहा है, अब ईडब्ल्यूएस की महिला की कम जा रहा है। यही कारण है। लेकिन इसी को तर्क से क्या कहता है, अलग अलग तर्क देते हैं कि अभी जो है कम लोग जो है इसकी जानकारी रखे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, आबादी ज्यादा ना है, आबादी ज्यादा है। तो अब सरकार जो है बदलती हुई परिस्थिति में सरकार बदलती है, नियम बनते हैं, कानून बदलते हैं निश्चित तौर पर। अभी बिहार में चेंज हो जाए, अभी तुरंत नई कानून आ जाएगा, सारा हर चीज सिस्टम बदल जाएगा पूरे। सरकार बदलती, नियम बदल जाते। मनमोहन सरकार अपना नियम लाए थे, मोदी जी अपने लाए थे। पहले क्या देती, मनमोहन सरकार नहीं कहा जाता था, कांग्रेस की सरकार कही जाती थी। अभी क्या है, मोदी सरकार, बीजेपी खत्म, मोदी सरकार। ये एक प्रोपगंडा है मीडिया का कि मोदी सरकार चिल्लाओ, एक व्यक्ति विशेष बना दो, क्योंकि बीजेपी को वोट लोग नहीं देगा, मोदी के नाम पर लोग दे देना कि मोदी घर घर में पहुंच गए हैं निश्चित तौर पर। तो ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियों का ये रहता है निश्चित तौर पर। कुछ हम क्या करते हैं, हम लोभी हैं, हम सोचते हैं क्या क्यों लोभी नहीं हो, ये भी बात है। 5 किलो अनाज मिला, चलो भाई क्या दिक्कत है। वो गरीब आदमी, किसान आदमी गुणा भाग नहीं करता है, गरीब आदमी को बस लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। हमको गुणा भाग करेगा तो उसको महंगा पड़ रहा है। वो 5 किलो अनाज महंगा पड़ रहा है कि इधर से इधर से कान ऐंठ करके ले ली 1000 के गैस, आप 500 रुपया अधिक ले ली आपसे सरकार। आपको अनाज कितना मिला? 5 किलो है, 5 आदमी है तो 25 किलो। 25 किलो का दाम कितना होगा? खाओ, कितना खाओगे? 500 तो इधर ले लिए सरकार। सरसों तेल पर, हर चीज पर सरकार ले, डीजल पेट्रोल सब पर ले ली सरकार। आपको फ्री में दे रही है अनाज, खाइए। सबको निकम्मा बनाकर रख देगी सरकार। फ्री का चीज खराब चीज होता है। फ्री में एजुकेशन दीजिए, फ्री में लोगों को क्या दीजिए, एजुकेशन दीजिए, फ्री में हेल्थ दीजिए। 2 चीज है फ्री का, है पूरी फ्री कर दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन। क्योंकि भाई पैसा नहीं रहेगा तो इलाज कैसे कराएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। ये दोनों चीज फ्री होना चाहिए, बाकी फ्री में नहीं मिलना चाहिए, ये निश्चित है। लेकिन सरकार क्या करती है, यही दोनों फ्री नहीं देती है, अब बाकी सब फ्री। कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई स्कूटी कह रहा है फ्री दे देंगे, कोई साइकिल फ्री दे देंगे। ये सब चल रहा है फ्री का, लेकिन फ्री का नहीं होना चाहिए। सिलेंडर दिए फ्री, ठीक है, लेकिन सिलेंडर के दाम लेकर के सब सधा लिए, सारा सधा लिए। तो ये चलते रहेगा, समझे ना, ये चलते रहेगा 20 बरस 25 बरस। अभी सबसे ज्यादा समस्या क्या है, बेरोजगारी। अरे नौकरी रहेगी तब ना आरक्षण मिलेगा, जब बहाली नहीं निकलेगी तो आरक्षण मिलेगा कहां, है कि नहीं। तो सरकार जो है बहाली पर ध्यान दे नहीं रही है। देख रहे हैं सेना की वैकेंसी नहीं है, वो भी बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। तो आई सरकार से अपेक्षा भी मत कीजिएगा। बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देगी, नहीं देती। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सरकार नौकरी देती है, इसके अलावा कोई नहीं। हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं। 2000 वाजपेयी जी की सरकार बनी तो हम लोग यूपीएससी में 300 सीट आने लगा। आज जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो 1200 कैसे सीट आ जाती है। वही देखिए, वही चीज है कि ये लोग बैंक की वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी सब बंद हो गया था उस समय 2002 में, सब बंद हो गया था उनकी सरकार में। आज जैसे हटे तो सब आ गई वैकेंसी। फिर देखिए बीजेपी सरकार आई, फिर सब बंद हो गया।
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग नौकरी देना क्यों नहीं चाहते हैं। अभी सबसे ज्यादा 4,000 से ऊपर 44,000 करोड़ रुपया बीजेपी की संपत्ति हो गई है। कोई सुनेगा कि बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं। अब 5,000 करोड़ खाली कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास पैसा 5,000 करोड़ है, जो सबसे पुरानी पार्टी है, आज जिसकी उम्र 42 साल है, उसके पास दुनिया सबसे ज्यादा संपत्ति हो गया। क्यों? बिजनेसमैन दे रहा है पैसा, उसका टैक्स माफ हो रहा है। आप तो समझ रहे हैं जियो है, ठीक है। एशिया के सबसे धनी अडानी बंधु हो गए। जियो है, जियो के क्या किया? फ्री में दिया, आदत धरा दिया। जैसे अंग्रेज जो आए चाय पीने के, फ्री में चाय बंटवाए। अब पिए तो देखिए, अब खरीद के पी रहे हैं, घर घर में पहुंच गया। तो जियो फ्री दिया, सब लोग सिम बदल लिया, 6 महीना पूरा फ्री बतियाए। उसके बाद से देखिए 299, 399 करते करते आज 699 हो गया 88 दिन का, माने 700 रुपया हो गया। ये 700 रुपया जो है सिर्फ जियो कंपनी के थोड़ी जा रहा है, टैक्स। और टैक्स माफ होगा तो किसको पैसा जाएगा? बीजेपी के खाते में। टैक्स माफ भी तो होता है तो बीजेपी के खाते में। आई से क्या हो रहा है? टैक्स जा रहा है। ये थोड़े जाए खाली उसमें, आई भी धनी मनी हो रहा है। तो ये पैसा कहां किसे जा रहा है? हर गरीब से लिया जा रहा है। हर एक गरीब, कैसे हर आदमी के पास मोबाइल है, सब लोग जियो रिचार्ज करा रहा है। तो आपको फ्री दिया क्या? हम सोच रहे हैं अनाज फ्री खा रहे हैं, लेकिन सब चीज ले लिया आपसे। ये गरीब जो 5 किलो अनाज खरीद रहा है, वो भी जियो मोबाइल रखता है और 799 भरवाता है 3 महीना पर, और सरकार वो पैसा लेकर के आपको दे रही है। ये भी सही है, सरकार लाएगी कहां से? आप ही से देगी। लेकिन फ्री खाने पर कितना देखिए घटा हुआ। इससे अच्छा हम नौकरी मिलती हमको तो हम खरीद के खाते। मैंने फ्री के खाने में ऑफिसर बनेंगे तो ध्यान देंगे। कोई अगर आपको मिठाई ला करके दे रहा है 2 किलो 3 किलो, तो समझिए कि वो आप उसके रीढ़ी हो गए, उसके रीढ़ी हो गए, आपसे काम करा कर छोड़ेगा। अरे आप कैसे नहीं लीजिएगा? वैसा लालच है ना, जाइएगा तो लेवे कीजिएगा। चलो 2 किलो मिठाई छोड़ कैसे दें? आप लेवे कीजिएगा। उसी मिठाई के बहाने ना आपसे रिलेशन बन रहा है। जाइएगा तो मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सब आएगा आपके पास लेकर आएगा मिठाई। कोई भी ऑफिसर बनते हैं तो आपका जो विभाग के जो काम क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसके लोग आएगा। तो वो आएगा तब क्या कीजिएगा? छोड़िएगा थोड़े, और वो आपसे काम करेगा। आप भी सोचेंगे कि अच्छा ये मिठाई लाया था, आप रेडी हो गए। तो ये चीज होता है। आप देखेंगे कि ये जो है, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता का ही पैसा लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम जनता को जीएसटी खाली बिजनेसमैन पर लगता है। आप सामानवा जो खरीद रहे हैं, ये कपड़ा खरीदे, जीएसटी देख रहे हैं ना जी, आप पर लिखा जा रहा है जीएसटी। एक गरीब आदमी कोई फ्री नहीं कर रहा है, वो भी खरीद रहा है सरसों का तेल, घर में जीएसटी दे रहा है। वो भी चावल जो भी खरीद रहा है सामान, उस पर जीएसटी दे रहा है जी। वो जीएसटी सरकार दे रही है कि आप दे रहे हैं? इसलिए ये कोई कह दे कि हमको फ्री में दिया है, कोई फ्री में नहीं दिया है। जीएसटी आपका लगा है हर आदमी पर। साबुन स्नान कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, हर चीज पर जीएसटी आपका है। चलिए तो अब हम चलते हैं अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालें। कौन कौन समस्याएं हैं देखेंगे ध्यान से। समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, समस्याएं लिखी, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं देखेंगे। अनुसूचित जाति की सबसे गंभीर समस्या है आर्थिक। आर्थिक में क्या? सबसे गरीबी।
बेरोजगारी, भूमिहीन, सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक गरीबी। अगर गरीबी के आंकड़ा निकाला जाए, हमारे यहां गरीबी बताई जा गई है 25.5 या 6% है नीति आयोग के साथ, आयोग के। अगर वो 25 को 100 में कन्वर्ट कर दीजिए, मान लीजिए कि, और 25 को हम 30 करोड़ मान लेते हैं, 30 करोड़ अगर मान लेते हैं, और 30 करोड़ का अगर निकालिएगा आंकड़ा, तो 60% से 50 से 60% हम कम ही बता रहे हैं। गरीबी निकलेगी कहां से? अनुसूचित जाति जनजाति से। ये जो है, ये दोनों मिलकर के 25% है। 25% आबादी में है, तो 25% आबादी क्या मान लिए? 30 करोड़ लगभग। 30 करोड़ आबादी में 60%। अगर गरीबी बताया गया है 30 करोड़ गरीबी अगर बताई गई है, इसका मतलब यह हुआ कि 18 करोड़ जो है लगभग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग गरीब हैं, जिनके पास बहुत से तो ऐसी अनुसूचित जाति है घर बनाने की जमीन नहीं है। अनुसूचित जाति के पास घर बनाने की जमीन नहीं है, छोड़िए जोतने की, कृषि करने की। गरीबी एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी भी इनमें ज्यादा है। अधिकांश लोग, कुछ लोग सरकारी नौकरी तो मिल गया, लेकिन सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनको क्या मिलता है? काम, लेबर का। अधिकांश लेबर का काम करते हैं अनुसूचित जाति के लोग। सर सफाई का काम अनुसूचित जाति के लोग। पूरे एक दिन अगर देखते हैं हड़ताल हो जाती है, पूरा पटना गंदा हो जाता है। हर आदमी की जरूरत होती है, ये जान जाइए। दुनिया में अगर 1 महीना हड़ताल कर दे तो पटना का रंग कैसा रहेगा, समझ जाइए। तो हर देखेंगे तो ये बेरोजगारी भी इन्हीं में है ज्यादा। क्यों कि आज भी जो है, अब तो बदलाव हो गया है, तो बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी पेशागत ये जो है काम करते हैं जिसमें पैसे कम मिलते हैं, जिसके कारण, जैसे क्या सफाई का काम पैसे कम आते हैं, कम मिलते हैं। या आप देखेंगे चमड़े का काम करना, इसमें भी क्या करते हैं, कोई थोड़े फैक्ट्री खोलते हैं, अपन जाकर के काम करते हैं लेबर का, वो भी काम नहीं मिल पाता है समय से। जब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है तो सबके लिए बढ़ी हुई है। एक खास समुदाय के लिए तो बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, सबके लिए बेरोजगारी है। भूमिहीन, लैंड नहीं है, साफ ही लैंड नहीं है। देखिएगा आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने गांव मोहल्ला को नजर दौड़ाइए, उनके पास कहीं जमीन नहीं है। मुश्किल से हमको लगता है अगर 50 घर है अनुसूचित जाति के अगर कहीं, तो उनको जो है 50 कट्ठा जमीन नहीं होगा, नहीं होगा। सारे भूमि पर अधिकार जो है गैर अनुसूचित जाति के लोगों के पास है। वो गैर अनुसूचित जाति तो पढ़ाना नहीं है यहां, तो बताते गैर अनुसूचित जाति में भी 4-5 जातियों के पास ही जमीन है। देखेंगे किसके पास है, ब्राह्मण के पास है, उसके बाद किसके पास है, राजपूत के पास है, भूमिहार लोग के पास है, यादव लोग के पास है, कुर्मी लोग के पास है, कोयरी लोग के पास है, बनिया लोग के पास है। इसके अलावा किसी के पास जमीन नहीं है। 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 1 कट्ठा, 10 कट्ठा, यही है। वो खरीदे तो खरीदे, क्योंकि आजादी से पहले 4 जातियों के पास ही जमीन थी। आजादी के बाद आज 70-75 साल में 4 जाति ही जमीन खरीदा। वो लोग बेचे और खरीदे, तो कौन कौन खरीदे, यादव, कुर्मी, कोयरी, बनिया, ये 4 जाति जो है जमीन को खरीदा पैसे से लगा करके। अब बाकी के लोग पैसे ही नहीं था, खरीदेगा क्या? यहां पर सोना मिल रहा है, हमारे पैसे नहीं, क्या जी, किस काम के उस सोना हमको, जब हमारे पास पैसे नहीं है। तो वही स्थिति है उनके पास। तो आप देखेंगे कि ये भूमिहीन, काफी भूमिहीन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भूमि मिलेगी नहीं, क्योंकि पैसे है नहीं, तो खरीदेंगे कहां से, तो भूमि मिलेगी कहां से। किसी का छीन तो लेंगे नहीं। छीनने की बारी आई,
देखेंगे एमसीसी और रणवीर सेना की यही लड़ाई थी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। नक्सलवाद जो नक्सली से भूमि को लेकर के ही हुआ, चारू मजुमदार, आप देखेंगे कि वहां से लेकर के आज ही नक्सली बिहार में हर जगह था, लेकिन बाद में फिर दब गया ये नक्सली दब गए, क्योंकि जाकर के झंडे गाड़ देते थे एकदम जमीन पर। तुम कौन थे? अनुसूचित जाति के लोग ही था, लेकिन उनको दबा दिया गया, क्योंकि क्रांति कर करके इस तरह से तो जमीन दखल नहीं कर सकते हैं किसी का। अब जो है जो सिस्टम चल रहे आ रहा है, अभी देखिएगा सीरिया में, सीरिया की स्थिति कितनी खराब है। क्यों खराब है? वहां शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा है, हर जगह झगड़ा है, अगड़ा पिछड़ा हर जगह झगड़ा है। हम हिंदू में है, अगर यहां मुसलमान नहीं होते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। इस बात को मानते हैं? धर्म के नाम पर वोट कैसे मांगे? तब कैसे वोट मांगिएगा आप? किससे वोट मांगिएगा जी? कहां वोट मांगिएगा? धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं रहते भारत में तब क्या होता? तब बीजेपी के उदय ही नहीं होता, उदय ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो है सारी जो है अनुसूचित जाति के असंतोष उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगी असंतोष? या जो जिसके पास नहीं है। आज सीरिया क्यों जल रहा है? कारण यही है कि 15% आबादी जो है वहां की शिया है, और पैठान सिख जो होते हैं, और 85% जो है आबादी सुन्नी का है। जो ये पिछड़ी हुई है, ये पिछड़ी हुई है, ये अगड़ी है। यही लड़ाई है वहां। और इन सारे जो सत्ता से लेकर के सारे जो नौकरी है ये 15% के पास है। अब ये भी जागरूक हो गई है, और ये जो है हमारे देश जैसा नहीं है। हमारे देश में नक्सलवाद है, नक्सलवाद है, लेकिन यहां क्या है? आतंकवाद है, आतंकवाद है। अब ये कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट कर करके देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 15% जो जहां सरकार है सत्ता का, रूस रसिया समर्थन कर रहा है, और ये 85% का समर्थन यूएसए कर रहा है, यूएसए कर रहा है। तो वहां है, लेकिन हमारे देश में किसी बाहरी का सपोर्ट नहीं है। जिस दिन बाहरी का सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भी चाइना चाहता है, अगर सपोर्ट हो जाए तो फिर जो है यहां गृह जीत छिड़ जाएगा। क्यों? कि संसाधन पर सीधी आप ही का अधिकार नहीं होगा, मेरा ही नहीं होगा। पारसनाथ के पास होगा तो लोग छीन लेगा, क्योंकि हमारे पास है जमीन, हम दूसरे को दिए है बटाई, बोएगा नहीं देगा, कहेगा मेरा रहेगा। छीनना उसका हक है, क्योंकि हम पटना में आके पैसा कमा के पढ़ा रहे हैं और वहां से भी हम लाएंगे। ये तो गलत है, गलत है ना जी। लोग इसको क्या कहना सही कैसे हो जाएगा? आपका जमीन है तो काहे नहीं होगा, मेरा जमीन छीन लेगा। गलत मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम बो ही नहीं रहे हैं, और जो बो रहा है उससे हम आधा ले रहे हैं। ये तो गलत है ना। फिर आखिर गरीब आदमी का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसलिए एक समय आएगा, आप देखिएगा, हम ही लोग अभी समय में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में आप देखिएगा कि ये जो है बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। इतने लोग गरीब हो जाएंगे कि बाद में वो हथियार उठाएंगे, उठा रहे हैं। डकैती, बैंक हो रहा है, चोरी छिनतई बढ़ गई है जी पूरे भारत में। देखिए बिहार में तो, उत्तर प्रदेश में, और बैंक लूट ले रहा है जी। का है वो लूटेगा, उसको नौकरी नहीं दे रहे, वो खाने को ठीक नहीं है तो क्या करेगा? मर जिंदे रह के क्या करेगा जी? उधर सब उसको लूट लेना चाहिए, क्योंकि आप जो है उसको बेरोजगार बनाकर रखे हैं, गरीब बनाकर रखे हैं, तो क्या करेगा? पारसनाथ जाएगा, उसका पॉकेट में से लूट लेगा। उसका हक है लूटने का जी।
तो ये चीज देखेंगे कि ये सरकार नहीं सोचेगी अगर, तो देखेंगे आप लोग ऑफिसर बनेंगे, कमाएंगे, वो ऑफिसर देखेगा गाड़ी से जाइए गाड़िए लूट लेगा आपका, आएगा समझ, इसलिए जान जाइए जाएंगे वहां ऑफिसर बन करके तो काम सही से करेंगे, और नहीं तो रास्ते में रख लेगा, कुछ नहीं, बंधक बना लेगा, बंधक बना लेगा, क्या कीजिएगा, चारों तरफ से घेर लेगा, पंचायत लगा देगा, सरकार से मांग रखेगा, हमारी मांग ये है, हाँ बीडीओ साहब को तभी छोड़ेंगे, डीएसपी साहब को तभी छोड़ेंगे, फलाना को तभी छोड़ेंगे। क्या गलत कह रहे हैं जी, 50,000 आदमी घेर लेगा सारा जिले के, तो क्या करेंगे जिला जी कि गोली चला दीजिए, कितना चलाइए ना, गोली खत्म हो जाएगा, 2,000 लोग मरेगा, 5,000 लोग मरेगा, एक जिला में कितनी गोलियां होगी, कितना मारिएगा, अंग्रेज कितना गोली चलाए जी, भागे ना, भागे कि नहीं, तो ये तो अपने देश में लड़ना है जी। इसलिए सरकार को ही नहीं, सबको सबकी जिम्मेवारी है कि भाई गरीबी अगर बढ़ गई तो दूसरा रूप ले लेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो आप पहले गरीबी बढ़ती थी, ये बेरोजगारी, तो पढ़े लिखे लोग नहीं था, अब पढ़े लिखों का फौज तैयार हो गया है सोचने समझने की। इस बेरोजगारी को कैसे दूर कीजिएगा, जब ही व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी गरीब होगा तो उसके अंदर आग बबूला होगा और ज्वालामुखी के तहत निकलेगा वो, और उसका बारूद फटेगा तो किसी के रोकने की बस की बात नहीं होगी। आज से 20 साल के बाद सुनिएगा, अभी कितना है 40-42 में देखिएगा क्या स्थिति आ रही है। सब ऑफिसर लोग के बांध के मारेगा, छीनेगा, लूटेगा। लेवी सुन रहा था ना जी, अभी तो लेवी चल रहा था ना नक्सली बेल्ट में, सब वीडियो ऑडियो लेवी दे रहे थे सीओ सब लोग। चलिए, तो ये हो गया सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, छुआछूत। छुआछूत छुआछूत एक गंभीर समस्या है जी। आज भी गैर अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के साथ खाना खाना नहीं चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है निश्चित तौर पर। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब थोड़े रामविलास पासवान के घर कहेगा कि अनुसूचित जाति के नहीं खाएंगे क्या जी, जो बड़े बड़े हो गए हैं उन लोग थोड़े कोई कहेगा। लेकिन आज भी गांवों में जो है अनुसूचित जाति के घर खाना खाने, शादी विवाह पर्व त्योहार में लोग नहीं जाते हैं। लेकिन एक और चीज हम देख रहे हैं, नहीं जाने के परिणाम क्या है, बहुत से गांवों में लोग बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे गांव में आधा जो है मोहल्ला अनुसूचित जाति का बौद्ध धर्म अपना लिया है। इसका परिणाम यही निकल रहा है, हम हिंदू हैं। किस बात की हिंदू जी, जब मेरे साथ भेदभाव होगा तो कौन से हिंदू, क्यों हिंदू? आप हमसे खाली वोट लेने के लिए हिंदू कहिएगा, हमारे साथ भेदभाव कीजिएगा, ये तो गलत है ना जी। आज तो ये है कि भेदभाव अभी बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे अब कम हो गया है, लेकिन शादी विवाह में आज भी लोग खाने पीने नहीं जाते हैं अनुसूचित जाति के लोग, है कि नहीं? दूसरे के घर बनता है खाना तो खाने जाते हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति में भी अब 4 जाति स्टैंडर्ड हो गई है, पासवान, उसके बाद से धोबी, दो जातियां जो स्टैंडर्ड हो गई है। जो अनुसूचित जाति की फॉरवर्ड जाति है, अनुसूचित जाति की है फॉरवर्ड जाति है। सारे जो है संसाधन पर अनुसूचित जाति के, बिहार के 22 अगर अनुसूचित जाति है, जिसमें से 2 ही जाति के पास और नौकरी है और संसाधन है। इसलिए नीतीश कुमार 4 जाति को जो है दलित बनाए थे और 18 के महादलित, लेकिन उनका कार्ड नहीं चला, बाद में फिर वापस लेना। क्यों? ये 4 के पास नौकरी रहेगा जी, 2 के पास, अब बाकी मुसहर के पास एक नौकरी नहीं है। माझी जी ऐसे ही कहते हैं कि चूहा हम खाते थे, गलत थोड़े कहते थे। वो बेचारे वो झेले हैं तब ना, झेल करके नहीं यहाँ तक पहुंचा है व्यक्ति। तो उनके साथ भेदभाव हुआ था नहीं। तो आप देखिए समय के अनुसार बदलाव होता है, अभी भी बदलाव हुआ है, पहले के जैसा नहीं।
आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग शैक्षणिक शिक्षा लेने में कहीं भी किसी भी संस्थान में बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। देखिए यही बदलाव है, सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव। फिर आप देखें अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि हरिजन है तो हम नहीं इलाज करेंगे, नहीं कहेगा जी। होटल में खाना खाने के लिए तो कोई नहीं कहेगा कि किस जाति से आए हैं आप। ये चीज बदलाव हुआ है। जो 1947 से पहले था कि अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, एंट्री नहीं था क्लासरूम में, अंग्रेजों ने जो है कुछ काम किया। बहुत चीज अंग्रेज दे करके भी गए हम लोग को। वो भले हमारे यहां से लूट कर ले गया, लेकिन बहुत से दे करके भी गया हम लोग को कि देखो कैसे संस्था को चलाया जाता है, कैसे तुम्हारे यहाँ जाति भेद है। इस तरह के जाति भेद दुनिया में कहीं नहीं है। जब हम हिंदू हैं, जैसे मुसलमान हैं, तब मुसलमान में कहीं जो है खाने पीने पर भेदभाव नहीं है, चाहे मुस्लिम है तो मुस्लिम। हमारे देश में ऐसे क्यों भाई? हम इतने धर्म से, एक हमारा ही देश ऐसा है कि जहां धर्म को मानिए हम रोके नहीं है किसी को। हम भी हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो हम भी हिंदू धर्म मानेंगे, हम तो थोड़े दूसरे धर्म में जा रहे हैं। हमारे ही एक ऐसा धर्म है कि जहां पर हर चीज जो है अनुभव पर होता है, या हर चीज जो है सपना में हम देखते हैं ऐसे हुआ होगा। जैसे कैसे कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ऐसा होता है जी। दो आदमी के विवाह होता है तो लोग जन्म लेता है, अरे मुख से कैसे ले? भूजा से खत्री का, जंघा से वैश्य का, पैर से शूद्र का, ऐसा कहीं सुने हैं जी दुनिया में? दुनिया में कहीं सुने हैं? दुनिया में भारत ही ऐसा है कि जहां सब कुछ संभव है। सब लोग जानता है कि दो आदमी के शादी विवाह होगा तो चाहे वो ब्रह्मा ले से, जो महेश से, जो भी मैं नाम रखिए अब जन्म लेंगे। यहां जो है जो सब कुछ हो गया, यानी हर चीज अपने सहूलियत के अनुसार किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कहीं कुछ नहीं है दुनिया में, ये समझ जाइए। कोई नहीं, अब है ऑनलाइन है, नहीं तो बंद कीजिए थोड़ा सा, तो उस पर भी पढ़ने वाले